हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरमोस्ट एसएससीएन। आज हम एसएससी सीपीओ 3 मंथ स्ट्रेटजी, जो हमारे प्रीलिम्स में 3 मंथ बाकी हैं, उसमें हम क्या करें कि हमारा स्कोर डीपीएसआई मतलब हमारी डीपीएसआई क्लियर हो जाए। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टारगेटिंग 160 प्लस इन प्रीलिम्स एंड टोटल हमारे 335 का स्कोर को हम टारगेट करेंगे ताकि हमें दिल्ली पुलिस की जॉब एश्योर हो जाए। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि हमें हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, देन नंबर ऑफ़ आवर्स हमें डेली कितने देने चाहिए, देन 4 सब्जेक्ट्स को एक साथ कैसे करें जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, देन पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यू से हम क्या क्या सीखें और उसको हम कैसे अपनी प्रेपरेशन में अप्लाई करें, देन टीयर 1 टीयर 2 टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए हमारा, देन हम कितने मॉक्स दें। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी राकेश कुमार। आई स्कोर्ड 359.41 इन सीपीओ 2022। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा टाइम अलॉटमेंट कि हमें डेली कितने आवर्स किस सब्जेक्ट को डिवोट करने हैं। सबसे पहले मैं मैथ्स को 3 घंटे देने हैं। हमारा डेली का टारगेट होना चाहिए हम एटलीस्ट 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन डेली करें, तो दैट शुड बी आवर टारगेट इन मैथ्स। देन हमें 1.5 आवर्स रीजनिंग को डिवोट करना है। रीजनिंग में आपको मेनली मॉक ही करने हैं, मॉक या फिर आप पिनाकल की बुक से जो आपके वीक एरियाज है वो कर सकते हैं। सो रीजनिंग में आपको 1.5 आवर्स देना है। देन इंग्लिश में 2 आवर्स, इसको आपको बाइफरकेट करना है, वो कैब, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन मॉक, देन जीएस के लिए आपको 2 घंटे डिवोट करने हैं। सो ये हमारा टोटल 4 और 3 7 8.5 घंटे हमें डेली 4 सब्जेक्ट्स देने हैं। देन हमें 2 से 3 मॉक पर वीक देने हैं, क्योंकि हमारा सीपीओ का मॉक 2 आवर्स का होता है। सो डेली मॉक देना इज़ नॉट फीजिबल। सो हम 2-3 मॉक्स देंगे, मतलब ऑल्टरनेट डेज में हम ये मॉक्स देंगे। सो चलिए देखते हैं अब हमारा सब्जेक्ट वाइज हमें किस तरह क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीवाईक्यू बेस्ड एनालिसिस करना है कि किस एरिया से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैंने किरण के फ्रंट पेज से लिया है, तो आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा नंबर सिस्टम में 6 क्वेश्चन आते हैं, रेशियो में 2, एवरेज में 2, परसेंटेज का 1, देन प्रॉफिट लॉस के 3। ये हमारे चैप्टर वाइज नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं। तो आपको इन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को मतलब ध्यान रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा आपका वीक है। सो एवरीथिंग शुड बी कंसिडर्ड। तो ये हमारा ये आपको ये मैंने आपको मैथ्स के लिए डेमो दिया है, बट ये आपको हर सब्जेक्ट के लिए करना है। फॉर ईच सब्जेक्ट यू हैव टू डू लाइक दिस कि हमारे इंग्लिश में 2 क्वेश्चन हमारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स के आते हैं, तो आपको फॉर ईच सब्जेक्ट आपको ये करना है। देन ये हमारा मतलब कि हमारे पास अभी 90 डेज़ के अराउंड है, तो आपको इन 90 डेज़ को 2 पार्ट्स में बांटना है, 70 + 20। तो इन 70 डेज़ में आपको ये सारे चैप्टर्स करने हैं, बट लास्ट के 20 डेज़ में आपको ओनली रिवीजन करनी है। सो दिस 20 डेज़ विल डिसाइड योर स्कोर इन सीपीओ, चाहे वो एग्ज़ाम सीपीओ सीजीएल कौन सा। आपका जो स्कोर बूस्टअप होता है वो इन 20 डेज़ में होता है, क्योंकि हम इन 20 डेज़ में रिवीजन करते हैं और रिवीजन से हमें जो हमारी नॉलेज है वो कंसोलिडेट होती है। सो ये आपको नंबर ऑफ़ डेज़ विद चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली इतने डेज़ में आप ये कर पाएंगे। सो देयर इज़ अ डिस्क्लेमर इन दिस वीडियो कि यह वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्हें थोड़ा सा सीपीओ का आइडिया पहले से है, मतलब उनका भी मॉक्स में स्कोर अराउंड 90 to 100 उनका स्कोर आ रहा है। सो उनके लिए ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल होगी। जो हमारे बिल्कुल ही हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए ये शायद काम ना करे, क्योंकि उनको नंबर ऑफ़ डेज थोड़े से ज़्यादा लगेंगे मैथ्स में। सो दिस इज़ फॉर दोज हु हैज़ आइडिया, मतलब उन्हें थोड़ा बेसिक नॉलेज है, उन्होंने मतलब कोर्सेज़ वगैरह थोड़े बहुत देख रखे हैं। सो आपको नंबर सिस्टम में 6 दिन लगाने हैं, और नंबर सिस्टम में आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जैसे हमारा सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, हमारा ये सारे नंबर सिस्टम में मैंने इंक्लूड किए हैं। देन अलजेब्रा आपको 6 दिन में करना है। आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन डेली करने हैं। सो नंबर सिस्टम में आपके अराउंड 600 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और क्वेश्चंस आपको वो करने हैं जो हमारे एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल के प्री में पूछे गए हैं। आप सीजीएल मेंस जो हमारे 2021 मतलब 2022 से पहले के हैं वो आप स्किप कर सकते हैं इफ़ यू वांट। यदि आपके पास टाइम हो तो आप वो मतलब उनको भी कर सकते हैं साथ में। देन रेशियो को आपको 3 से 4 दिन में करना है। देन ट्रिग्नोमेट्री, आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो पहले ईजी, देन टफ़, देन ईजी, देन टफ़। तो आपको ये फ्लो मेंटेन करना ताकि आपको कुछ ज़्यादा मतलब बोर्डम फील ना हो कि यार यदि आप सभी डिफ़िकल्ट चैप्टर को एक साथ में करेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेशन होगा। जैसे हमारे यहाँ पे ये 2 चैप्टर्स हमारे इंटरलिंक्ड होते हैं, तो ये हमें साथ में करने पड़ेंगे। इवन तो दे बोथ आर डिफ़िकल्ट, बट ये बहुत सिमिलर चैप्टर्स हैं, तो आपको ये
करने पड़ेंगे। तो आपको इसी तरह मतलब चैप्टर वाइज आप कितने दिन में ये मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपको अपना मतलब फ्रेम करना है। सो इन एडिशन टू दिस आपको डेली 20 मिनट्स कैलकुलेशन को देनी है। कैलकुलेशन हमारी रोल प्ले करती है जहाँ पे हमारे पास टाइम कम हो, हमें मतलब 200 क्वेश्चंस करने होते हैं सीपीयू में इन 120 मिनट्स। तो आपको मतलब कि मैथ में थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको रैंडम कैलकुलेशंस करनी है। आप पवन राव सर का वो मतलब वीडियो देख सकते हैं। और आपको टेबल्स एटलीस्ट अप टू 30 याद होनी चाहिए, क्यूब्स आपको एटलीस्ट 20, देन हमारा स्क्वायर्स आपको 30 तक याद होनी चाहिए। सो ये हमारा टोटल था। तो यदि हम इन डेज़ को फॉलो करें तो हमारे 60 डेज़ में हम ईजिली मतलब 2 मंथ्स में हम उस चैप्टर को सभी चैप्टर्स को के गो थ्रू हो जाएंगे। और ये हमारे 10 दिन क्या है, ये हमारा बफर है। अब मान लो कि हमने जो टारगेट किया था कि वो प्रॉफिट लॉस हमें 5 दिन में करना है, मतलब बाई चांस उसमें 7 दिन लगे, तो आपको ये जो 10 दिन है ये आपको बफर मिले यहाँ पे। सो 70 डेज़ में आप पूरा मैथ्स कर पाएंगे। और जो हमारी 70 डेज़ में इनमें हमारा रिवीजन इंक्लूडेड है, जो हम संडे को हम रिवीजन करते हैं। ये यदि हम इसको टोटल करें तो ये अराउंड हमारा 55 डेज़ है। तो 55 डेज़ में हमारे संडे हमारे 8 होंगे, तो इनको जोड़ के हमारा अराउंड 60 डेज़ में हम इसको कर पाएंगे। और ये हमारा बफर ये है, हमारा डेज़ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैथ्स। देन यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको 2 आवर्स देने हैं। और जहाँ पे मैं 30 मिनट्स वोकैब करनी है, जहाँ पे मैं 20 वर्ड्स ईच सिनोनियम 1 वर्ड इडियम एंड फ्रेजेस। इसमें आप मेनली PYQ पर ही फोकस करें, जो आपकी मतलब पिनैकल है या फिर ब्लैक बुक है, आप वहाँ से करें। और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो हमारा देसी पढ़ाकू चैनल है यूट्यूब पे, आप वहाँ से कर सकते हैं। देन जो अपने नोट्स बनाए हैं रूल्स के, आपको डेली एक चैप्टर करना है और एक चैप्टर में हमें आधा घंटा लगता है मैक्सिमम। तो और आपको जो थोड़ा सा रूल डिफ़िकल्ट लगे वो आपको हाईलाइट करना है आपके नोट्स में, ताकि आप मतलब सेकंड टाइम में उसको थोड़ा और फास्ट कर पाएँ। देन आपको जिसको कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है उसको एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली देनी है हमारे क्लोज टेस्ट। इसके लिए आपको मतलब पिनैकल से आप कर सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप इनिशियल स्टेज में बुक से स्टार्ट करें, क्योंकि बुक में हमारे पास फ्रीडम होती है कि हम उसमें अंडरलाइन कर पाएँ। तो आप सबसे पहले आप पिनैकल की बुक से स्टार्ट करें। देन PYST प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट आपको एक देना डेली, मतलब 1-2 जो भी आपसे हो पाए 30 मिनट्स में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में हमारा टारगेट 42+ होना चाहिए, 42+। एंड इन मैथ्स वी शुड टारगेट 45+, क्योंकि मैथ में अभी मतलब 3 मंथ्स इज़ मोर देन सफिशिएंट इफ़ यू हैव सम बेसिक नॉलेज। तो आप मतलब 90 डेज़ बहुत होते हैं यार, मतलब फॉर एग्ज़ाम लाइक CPO। देन हमारा GS में अगेन हमको 70-20 में इसको तोड़ना है और हमें डेली 2 आवर्स देने हैं। इन 2 आवर्स में हमें एक तो ल्यूसेंट को कवर करना है, आपको अबाउट 10-15 पेजेस आपको डेली करने हैं ल्यूसेंट के। यदि और इसके बाद आपको क्या करना है कि जो 10 मिनट्स हैं उसमें आपको एक टेस्ट देना है, चैप्टर टेस्ट। आपने जो भी चैप्टर मतलब ल्यूसेंट से रीड किया, चाहे वो हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कुछ भी हो, वो आपको यहाँ पे उसका टेस्ट देना था कि आपकी जो रिवीजन है वो साथ साथ होती रहे। देन आपको इसमें यदि हम नंबर ऑफ़ डेज़ की बात करें तो आप हिस्ट्री में थोड़ा सा टाइम लगता है, सो ये आप 15 डेज़ में आराम से इसको कर पाएंगे। देन हमारा स्टैटिक GK के लिए आप परचम क्लासेस के टॉपिक वाइज वीडियोज़ आप वहाँ पे सर्च करें, जो हमारे उसमें टॉपिक्स आते हैं, जैसे हमारा डैम्स वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं, देन डांसेस, म्यूज़िक वगैरह जो भी हमारे वहाँ पे हैं, तो आप परचम क्लासेस पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। देन ज्योग्राफी में आप इजीली 5 डेज़ में उसको कर पाएंगे। तो आपको मतलब नंबर ऑफ़ डेज़ अलोकेट करने हैं हर सब्जेक्ट को GS में। तो ये हमारा अराउंड 30 डेज़ में पूरा हो जाएगा। देन आपको इसको इंटू 2 करना है, तो आप इसको 60 डेज़ में आप इसकी 2 बार रिवीजन कर चुके होंगे। और आपको संडे को आपको मतलब रिवाइज़ करना ही है। संडे इज़ फन डे एंड यू जस्ट हैव टू रिवाइज़। इसके अलावा आपको संडे को कुछ नहीं करना है, जस्ट एन्जॉय योर संडे। आपको बस पूरे दिन में 4 से 5 आवर्स लगा के आपको रिवीजन करनी है हर सब्जेक्ट की। तो ये था हमारा GS को लेके। देन ये हमारा रीजनिंग को लेके। रीजनिंग में आपको कोई एज सच कोई बुक को रीड नहीं करना है, मतलब उससे आपको पिनैकल से 3 to 4 डेज़ पर चैप्टर जो आपके वीक हैं बस आपका वही करने हैं। पिनैकल से आपको मतलब पेज टू पेज नहीं करना है, ओनली वीक एरिया जहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारा सेटिंग अरेंजमेंट है, जो हमारे पजल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो आपको बस वही करना है पिनैकल से। देन आपको डेली एक मॉक देना है, प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट, ये आपको हाफ एन आवर में देना है। देन हमारे जो आपको यहाँ से जो वीक एरियाज़ मिलेंगे उसको आपको चैप्टर टेस्ट देने हैं इन
थ्रू आउट द वीडियो आई यूज वन वर्ड PYST। इसका मीनिंग है प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट। तो मैं प्रीवियस ईयर पे बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन में 90% ऑफ द टेस्ट मैंने PYQ ही दिए हैं, और इनको छोड़ के मैंने ओनली लाइव मॉक्स दिए हैं। लाइव मॉक्स जो हमारे वीकली लाइव होते हैं, इसके बियॉन्ड मैंने कुछ नहीं किया। हालांकि मैंने CGL में थोड़ा बहुत CGL के प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत मतलब मैंने मॉक्स दिए थे, बट आई टोटली रिलाइड ऑन PYQs फॉर CPO। सो ये मतलब CPO में खासकर हमारे जो प्रीवियस ईयर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमारा CPO में जो पैटर्न है वो भी लगभग सेम ही रहता है। सो दिस इज़ और हमें रीजनिंग में हमारा टारगेट 45 प्लस होना चाहिए। सो यदि हम इसको सम अप करें, सो इन GS आर टारगेट शुड बी 30 प्लस। सो 45 इंटू 3 इज टू 135 एंड देन 13 GS। तो हमारा स्कोर ये अबाउट 165 आपको टारगेट लेके चलना है, और दिस स्कोर इज़ अचीवेबल इफ़ यू आर डेडिकेटेड इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। और यदि आप इस स्टेज पे 165 लेके आते हैं, देन यू विल गेट अ ह्यूज एज ओवर अदर्स। एंड यदि आप उसमें 170 भी लेके आते हैं तो भी आपकी दिल्ली पुलिस मतलब 99% आपको दिल्ली पुलिस इस स्कोर पे मिल जाएगी। सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू डू फॉर दीज 90 डेज़। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीकली टारगेट्स को लेके कोई वीडियो लेके आऊँ, मतलब कि वीकली टारगेट्स पे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। डेली टारगेट वीडियोस इज़ नॉट फिजिबल, क्योंकि मतलब डेली तो यार थोड़ा सा बोर हो जाते हैं हम। सो वीकली इफ़ यू वांट आई विल ब्रिंग वीकली टारगेट्स। सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यार देयर इज़ इशू, नॉट इशू, मतलब कि when I saw analysis section in YouTube, there were 4% जिन्होंने वीडियो देखी है वो सब्सक्राइबर्स हैं, देन 96% आर नॉन सब्सक्राइबर्स। सो आप वीडियो को देख के छोड़ देते हैं, आप उसको मतलब चैनल को सब्सक्राइब लाइक और उसको मतलब वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ आई एम डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और हम इस सीरीज़ को मतलब पूरे जोश में कंटिन्यू रखें। So that's all for the day. Have a nice day.